वेलकम टू माय क्लास अपनी पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में सारी डिटेल्स हमने इकट्ठा कर ली है और आपको ये सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, छत्तीसगढ़ की जो लोकेशन है वो कहाँ है? स्टेट ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया। मतलब जो छत्तीसगढ़ स्थित है वो कहाँ स्थित है? पूर्व भारत का राज्य है। मतलब पूर्व में भारत के मध्य का राज्य है। मध्य मतलब क्या होता है? बीच का। फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये राज्य हमने आपको बताया था प्रीवियसली लेक्चर में, जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 3 राज्य कटे थे। बिहार से एक नया राज्य झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था और इसको कौन से राज्य का दर्जा मिला था? तो 26वां राज्य। ये कौन सा राज्य बन गया था? 26वां राज्य। अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें, बाउंड्रीज की मतलब सीमाओं की बात करें कि मध्य छत्तीसगढ़ से कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं, तो नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। उत्तर में उत्तर प्रदेश और झारखंड। ईस्ट यानी कि अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में इसकी तरफ कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है जो अपनी सीमा लगाता है। साउथ अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना से सीमा लगाता है। वेस्ट यानी कि अगर हम पश्चिम से बात करें तो पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आप सभी को हम ये जो भी बाउंड्रीज छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्यों से शेयर कर रहा है इसको हम आपको मैप के जरिए दिखाएंगे और मैप के जरिए बताएंगे भी कि कैसे राज्य की सीमाएं इस छत्तीसगढ़ से लग रही हैं। ज़रा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा इस चीज़ को। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ज़रा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखते हैं। अब ये मैप आपके सामने आ चुका है और इस मैप से हम समझेंगे कि कौन से छत्तीसगढ़ से कौन कौन से राज्य की सीमाएं लग रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो इस साइड के कौन होता है? ईस्ट। इधर कौन होता है? वेस्ट। नीचे ऊपर कौन होता है? नॉर्थ। और नीचे कौन होता है? साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। अब देखिएगा, अगर हम ईस्ट में बात करें, पूर्व की बात करें, तो पूर्व में आपको ये देखिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। पूर्व में आपको कौन देखने को मिल रहा है? उड़ीसा देखने को मिल रहा है। उड़ीसा राज्य देखने को मिल रहा है पूर्व में। और अगर हम बात करें नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ ऐसे चले जाएंगे नॉर्थ। नॉर्थ में आपको कौन देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश। और झारखंड आपको किसके किसके बीच में देखने को मिल रहा है? झारखंड की जो लोकेशन है वो नॉर्थ नहीं है, झारखंड की लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट। मतलब उत्तर और पूर्व में जो सीमा लग रही है, ये देखिए छत्तीसगढ़ सीमा, ये वाला जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पर झारखंड। अब अगर हम बात करें साउथ की, साउथ का मतलब अगर हम दक्षिण की बात करें तो साउथ में अगर हम आए तो साउथ में आपको ये तेलंगाना ये देखिए, यहाँ पर से यहाँ पर सीमा खत्म हो रही है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर तेलंगाना अपनी बाउंड्री लगा रहा है। तेलंगाना किसका है? आंध्र प्रदेश का। अब अगर हम बात करें किसकी? वेस्ट की, तो वेस्ट में ये देखिए, वेस्ट साइड ये वाली होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो वेस्ट में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है और यह छत्तीसगढ़ की बाउंड्री देखिए महाराष्ट्र से लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है। और ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पूरी और ये मध्य प्रदेश राज्य से लग रही है। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्यों से अपनी सीमाएं लगा रहा है। कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र।
ये 5 राज्यों से छत्तीसगढ़ अपनी बाउंड्रीज को क्या करता है, शेयर करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से और आप इनको देख भी रहे हैं। और अगर हम बात करें इसको नोन एज फॉर किस नाम से इसको और किस नाम से इसको हम जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ को हम जानते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया मतलब धान का कटोरा, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम कह देते हैं इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया। अब देखो क्या करें दूसरा, ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जनजातीय हृदय भी इसको हम कहते हैं। अगर हम जर्नल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो क्या है, रायपुर है। फॉर्मेशन कब हुआ, तो हमने जाना 1 नवंबर 2000 को हुआ, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है रमन डेका। रमन डेका, गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के कौन है छत्तीसगढ़ के, तो विष्णु देव साय जी हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो 33 हैं। अगर वहाँ की हम लैंग्वेज की बात करें कि वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है। स्टेट एनिमल, अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो वन, वहाँ के वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो का मतलब जंगली भैंस। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, और बफेलो का मतलब भैंस। स्टेट गेम की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का कोई स्पेशल गेम अलॉट नहीं है, कोई भी राजकीय गेम नहीं है। अगर हम आगे बात करें रिप्रेजेंटेशन की, अगर वहाँ का हम लेजिस्लेचर देखें, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, वहाँ की संसदीय सभा कैसी है, वहाँ की विधानसभा कैसी है, कितने मेंबर हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। राज्यसभा क्या होता है, अपर सदन होता है। अपर सदन होता है, अपर सदन के कितने मेंबर हैं, 5 हैं। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 11 हैं। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है, विधायक, जिसको MLA कहते हैं। इसके आगे अगर हम M लगा देंगे तो ये MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके मेंबर कितने हैं, 90 हैं। इसके मेंबर कितने हैं, 90 हैं। और यहाँ पर जो है MLC एक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं है, वो कितने हैं, 0 हैं। तो 5 किसके मेंबर हैं, 5 हैं MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद कहते हैं। सांसद के ऊपर बैठता है राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, वो है 11। और मेंबर ऑफ विधायक कितने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है, 90 हैं। और एक बात देखिएगा, यहाँ का जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ पर है, बिलासपुर में है। हाई कोर्ट जो है वो बिलासपुर में है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेजिस्लेचर के बारे में बताया है, वहाँ छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्य से सीमाएं लगाता है ये बताया है। आप इन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है ये इन्फॉर्मेशन, और इनको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। वंस अगेन थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू।